सबसे पहले है ना इसको डाइसेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और आप इस चीज़ को रोज़ जब भी आप खेलने जा रहे हो तो इस चीज़ को अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो पहली चीज़, मैं एक स्टेप से आगे पहुँच रहा हूँ, शटल उठाया। अब देखो मेरी नज़र देखो यहाँ पे स्ट्रेट जो मेरे सामने है जो लड़का है, मतलब ये तब मेरे मैं स्टोरी टाइम में इसका पूरा डिस्कशन करूँगा, बट अभी के लिए देखो ये मैं वापस आया और यहाँ से मैंने शटल रख दी। ठीक है, ये है कॉमन पैटर्न। इसमें गलती क्या हो रही है सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए सेकंड वाला पार्ट है। अभी के लिए समझो कि करना क्या है। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ, आपके कोच नहीं आए, ठीक है, कोच नहीं आए या फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ है, आप ये चीज़ कर सकते हो। देखो शटल उठाया, उठाया शटल, बैग गए आप। देखो ये मैं आऊँगा यहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं उस पर डिस्कस करूँगा। साइड में रखा, देखो ये सेम चीज़ है ना, ये सेम चीज़ आप यहाँ पे शटल मैंने फोर हैंड में रखे हुए हैं, यही शटल को आप वहाँ पे जो बैक हैंड दिख रहा है ना, जहाँ पे वो लड़का रख रहा है, मेरा जो अपोनेंट में जो बैठा कर रहा है, सामने भी कर रहा है, वो उसी जगह पे आप बैक हैंड में भी रख सकते हो। सेम चीज़ कर सकते हो, लंजेस इसमें हेल्प होते हैं। अब इसको थोड़ा बहुत डाइसेक्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो बैंड हो रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंड होके शटल को जब भी टच कर रहा हूँ। अब जस्ट एक बार सोचो कि आपके हाथ में रैकेट भी है। आपको जब भी मैंने वो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे आप अपने हैंड को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, हैंड को ऐसे एक्सटेंड करके आगे पहुंचते हो, यही चीज़ मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। आपको इतने दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर फुटवर्क आपका बढ़िया रहा, जैसे मैंने स्टेप्स लिए ना। देखो मैं वहाँ पे एकदम कोने तक आपको दिख रहा होगा। तभी मैं डिस्कस करता हूँ जब एक टॉलर प्लेयर होता है ना, वो आराम से, जैसे मेरे स्टेप है ना, इसके आसपास तक पहुँच सकता है एक स्टेप में। मुझे 1.5 स्टेप ऑलमोस्ट लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, देखो वो वाइट कलर का सेंटर में वो शटल दिख रहा है, छोटा मोटा दिख रहा होगा, वो सेंटर नहीं है कोर्ट का, ठीक है, उससे थोड़ा पीछे जाना है मुझे, सेंटर से थोड़ा बहुत पीछे जाना है। ये मेजोरिटी आप बोल सकते हो कि ये सिंगल्स की रेली ज़्यादा बोल, रेली या फिर आप कुछ भी मतलब ड्रिल बोल सकते हो कि ये सिंगल्स के लिए ज़्यादा होगी, बट डबल्स वाले भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये हेल्पफुल ही रहेगी भाई, जितना बैंड हो गए वो जितना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। अब देखो सेकेंड चीज़, देखो बैंड हो गए वहाँ तक आपको समझ आ गया। अब सेकेंड चीज़ देखो, जैसे ही मैंने शटल उठाया, यहाँ पे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी करना क्या है उस पर ध्यान दो। मैं आया सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में पहुँचा मैं। अब सेकंड चीज़ जो मुझे करनी है यहाँ से वो है सीधा एक लंज, बड़ा लंज लेना है। लंज मतलब लेग को एक्सटेंड करना, ठीक है, लिया, रख दिया शटल को, ठीक है, साइड में रख दिया। अब उतना ही वापस आया। अब देखो बहुत लोग आपको ये चीज़ बोलेंगे कि आपका नॉन रैकेट लेग है ना, जो मतलब रैकेट लेग क्या होता है पहले ये समझ लो। रैकेट लेग ये होता है कि जैसे आप राइट हैंडेड हो तो आपका राइट लेग हमेशा आगे जाएगा, वो आपका रैकेट लेग हुआ। नॉन रैकेट लेग उसका अपोजिट, दो ही तो लेग होते हैं इंसान के, तो भाई दूसरा हुआ वो हमारा नॉन रैकेट लेग हो गया। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, लेफ्ट लेग भी मूव होता है। आप इंटरनेशनल प्लेयर को देखो, उनको मैं इसीलिए बोलता हूँ आप हमेशा इन वीडियो को थोड़ा बहुत, आपको मैचेस आना, सिर्फ मैचेस को ऐसे मत देखो कि भाई ये पॉइंट हो गया वो पॉइंट हो गया, ऐसे मत देखो, डाइसेक्ट करके स्लो मोशन में देखा करो, आपको आइडिया आएगा उनका फुटवर्क कैसा है। आंसे यंग, विक्टर एक्सेल्सन, कोई भी टॉप का प्लेयर ले लो, कुलनाउट विटेटसन ले लो, सारे जितने भी आप देख रहे हो इन सारे प्लेयर्स का फुटवर्क आपको देखना है। ऐसे आप थोड़ा बहुत स्लो मोशन में करके देख सकते हो ताकि आपको आइडिया है कि आपको कोर्ट में करना क्या है। अब ड्रिल के बारे में और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। अब मैं आगे पहुंचा, ये चीज़ उठाई, ठीक है, सेम चीज़ अब रिपीट में होगी। वापस आना है, सेंटर में जाना है, साइड में रखना है, वापस आना है, सेंटर में जाना है। अब इसका अप्लाई कहाँ पे होगा, ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं ये फोरहैंड वाला कर रहा हूँ। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका फोरहैंड उस साइड पे होगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें हेल्प कहाँ करती है, पहली एंड सिंपल चीज़, अगर आपको समझ ना आया हो तो एक और बार ये वीडियो देख ही लो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब ये आपको हेल्प कहाँ करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली एंड सिंपल, देखो जब भी आप फोरहैंड में जाते हो दो आपके पास मौके होते हैं, या तो ड्रिबल करो, नेट पे रख दो, या फिर लिफ्ट करो, ठीक है। फोरहैंड में आप टैप तो भाई बहुत हाइट मिल जाए तब आप टैप करोगे, बट नेट है उससे थोड़ा भी नीचे चला गया, लिफ्ट करनी पड़ेगी या फिर ड्रिबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे गलती से आपने ड्रिबल किया या फिर लिफ्ट किया, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने लिफ्ट किया, बहुत ज़्यादा चांस है बैकहैंड पे चांसेस हैं कि स्मैश आएगी। ये जब आप बोलते हैं ना ड्रिल करोगे तो आप, जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब आपको आइडिया आएगा, मैं साइड में बैंड हो रहा हूँ,
ऐसे आप डिफेंड कर सकते हो, समझ रहे हो? ये आपकी पोजीशन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हाथ में रैकेट है तो भाई डाइव करके भी पहुँच सकते हो। ये एक टाइप की ड्रिल हो गई, आपके दिमाग में बैठेगा कि मैंने लिफ्ट किया है, मैं रेडी रहूँगा, फोर हैंड में भी रेडी रहूँगा, बैक हैंड में भी रेडी रहूँगा। ये दो पार्ट्स हैं। यहीं पे मैं सिर्फ बैक हैंड का ही दिखा रहा हूँ, आप फोर हैंड वाला भी कर सकते हो। जैसे आपके कोचेज आपको 6 कॉर्नर करवाते होंगे, पता है ना, 6 कॉर्नर के अंदर हर जगह पे शटल को घुमाना होता है, वो चीज़ है। बट इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती है। पहली है स्पीड, कितना जल्दी आप मूव कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं गलती वाला पार्ट आगे आएगा तो उसके लिए रुकना, ठीक है। देखो पहली चीज़ यहाँ पे आप एक समझो, देखो मैं गया, शटल लिया, वापस आके यहाँ पे रख दिया। इसके रिलेटेड मैंने चैलेंज भी डाली थी, पता नहीं किसी ने किया है नहीं किया, ठीक है जिसकी भी मर्जी। बट जो चीज़ है 42 सेकेंड्स मुझे लगे, 10 शटल थे शायद, 10 शटल को लेके वहाँ से साइड में रखने में। अब 42 सेकेंड्स किसी के पास टाइमर है, उसको कम करो कि भाई मैं 35 सेकेंड्स में करूँगा। इससे आपका पहले तो लेग मूवमेंट है उसको पता चलेगा, पहले स्पीड में पहुँचना कैसे है, वापस कैसे आना है। जितनी स्पीड में मैं फोर हैंड में पहुँच रहा हूँ उतनी स्पीड में मैं वापस भी आ रहा हूँ, समझ रहे हो? और यही चीज़ आपको रियली बिल्डअप करती है। मैंने बहुत बार इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि क्या हो अगर आपके सामने रियली प्लेयर आ जाए, क्या हो अगर आपके सामने बहुत एग्रेसिव प्लेयर आ जाए। सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। अगर आपको नंबर 1 बनना है, टॉप के लेवल पे पहुंचना है, इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडलाउद को आप कभी भी नोटिस करोगे, वो सारी चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं। आप उनको एग्रेसिव गेम प्ले दिखाते हुए भी देखोगे, आप उनको देखोगे कि भाई स्टेबल गेम प्ले लेके आते हैं, स्पीड भी है उनके पास। तो जो भी ओवरऑल पैकेज प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा आपको जीतते हुए ही दिखने वाले हैं। वही चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे। देखो मैं सेंटर में पहुँचा, अब स्टेप लेके आगे गया। ये चीज़ रिपीट मोड में चलती जाएगी। 10 शटल ले सकते हो, 12 शटल ले सकते हो। ये सेम स्ट्रेटेजी है, ये सेम चीज़ है ना। आप बैकहैंड में शटल रख सकते हो और साइड में रख सकते हो। बैकहैंड से आपने लिफ्ट की, शटल स्मैश मारी यहाँ पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अब एक और चीज़ आती है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फोरहैंड में से मैंने लिफ्ट की और वो बैकहैंड में स्मैश मारेगा। अपोनेंट हमेशा ट्राई करेगा कि कौन सा पार्ट है कोर्ट का जो एम्प्टी है। एम्प्टी पार्ट पे जब भी स्मैश पड़ेगी, जैसे ही आपने लिफ्ट की, आप तो वो कॉर्नर पे हो ना, देखो ये कॉर्नर है, यहाँ पे दिख रहा है, मेरी पोजीशन दिख रही है। यहाँ से मैंने फॉर एन एग्जांपल लिफ्ट की यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पीछे के 3 कॉर्नर है वो सारे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। मेजोरिटी चांस है मैं यहाँ से इजीली कहाँ पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं आपको नोटिस हो रहा हो तो यहाँ से मैं सीधा वापस आ सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो आ सकता हूँ, उसको डिफेंड भी कर सकता हूँ। कौन सी एक जगह है जहाँ पे मुझे टफ पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, वो ये है, ये पार्ट है। देखो यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे आपको साइड वाला पार्ट दिखेगा, बैकहैंड वाला ये थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा। तो मेजोरिटी चांस है कि अपोनेंट वहाँ पे आपको टारगेट करे। ये ड्रिल आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। सेम फोर हैंड से लेके आप बैकहैंड में रख दोगे शटल को, ठीक है। वहाँ से अगर आप लिफ्ट करते हो, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि फोर हैंड में स्मैश आएगी। मोस्ट प्रोबेबल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वहीं पे मारेगा अपोनेंट, वहाँ के लिए रेडी है। ये सेम चीज़ आप शटल को जैसे साइडवेज भी रख सकते हो। बहुत भाई उसके एक रेली है, वो पूरा का ड्रिल है पूरी, मैं अपलोड करूँगा किसी दिन। बट अब आते हैं मेन पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वो डिस्कशन कर लेते हैं।